शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में कह रहे कि दोनों हाथ में लड्डू होवे, ये लड्डू कहीं किसान तो नहीं छीन लेंगे। बड़े गुस्से में आपके खिलाफ पहुंच गए हैं सब, धमक लेकर कोलकाता। गौरव जी देखिए, पहले चर्चा किसानों पे कर लेते हैं और उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में। पुष्पेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, मेरे साथी हैं। बड़े आदर से आज मैं पूछता हूं, पुष्पेंद्र भाई आप पश्चिम बंगाल गए हैं, एक नारा ममता बनर्जी के खिलाफ भी लगाइएगा, प्रदर्शन करिएगा। और मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपके नाम के सामने किसान नेता लिखा है। 75 लाख किसान परिवार तो एक ही है, पश्चिम बंगाल में वंचित रह गए क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ममता दी ने किसानों को नहीं दी। तो ऐसा नारा लगाइएगा, विरोध करिएगा कि जो बचे कुचे दिन है ममता दी के, वो घबरा के कुर्सी छोड़ दे। दूसरी बात, आप कूच करिएगा पुष्पेंद्र जी पंजाब की तरफ, बहुत पास था। पश्चिम बंगाल आए, पंजाब पास में था, वहां पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है। मालूम है क्या कहता है? सेक्शन 25 है, अगर सही याद है, कि अगर किसान ने अनुबंध को तोड़ा तो जेल में डाल देंगे। और एक कूच केरला की तरफ करिएगा, चुनाव चल रहे हैं, वहां एपीएमसी एक्ट नहीं है, वहां के किसान भी आपका इंतजार कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, दूसरी बात कि नंदीग्राम जा रहे हैं। नंदीग्राम वो है जहां से ममता बनर्जी का राजनीतिक सूर्य उदय हुआ था और वहीं अस्त होगा। और ये किसान हैं, बहरूपीय हैं, जो भी हैं, 200 पार बहरूपीय बाहर। अंजना जी नंदीग्राम में पहले तो 30 साल से वो भवानीपुर से जीत रही थी, पारंपरिक सीट छोड़ के नंदीग्राम जा रही हैं। ये अपने आप में दर्शाता है ममता बनर्जी जानती है वो भवानीपुर से हार रही हैं, नंदीग्राम में भी वो हारेंगी। स्कूटी डोल रही है, ममता जी कह रही है चोट लगी है। तो मैं इतना कहूंगा कि आप किसानों का, जो आप किसान कह रहे हैं, पूरे सम्मान से उनका भी समर्थन ले लीजिए। जब 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे ना, 2 मई ममता गई और सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया है। ये पूरा आंदोलन राजनीतिक हो गया है, ये आरोप मैं आपके चैनल पे लगा रहा हूं और ये प्रासंगिक नहीं रहे, इसीलिए ये पॉलिटिकल रेलेवेंस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे प्रदर्शनों से ठीक है। गौरव भाटिया जी इसका जवाब मैं पुष्पेंद्र जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले आपने किसानों को बहरूपिया कहा। ये किसान संगठन के जो नेता, जो किसान संगठन के नेता वहां पर पहुंचे, आपने कहा ये किसान हैं, बहरूपीय हैं, जो भी है, क्या था वो? मैंने किसान हमारे देश की आन बान शान है। प्रधानमंत्री जी उनसे हमेशा कहते हैं, मैं बता रहा हूं अंजना जी, क्योंकि आपने कहा, मैंने कहा, इसलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। 11 दौर की बातचीत, 18 महीने तक कानून हम लोग जो है स्थगित रखेंगे। मैंने बहरूपिया उन्हें कहा जो योगू बाबा वहां बैठे थे, चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी, आपको मालूम है। राकेश टिकैत जी चुनाव लड़े थे, 10,000 वोट आए थे, 1% से कम, जमानत जब्त हो गई थी। और मैं पूछना चाहूंगा, क्या मेरे सवाल वाजिब नहीं है कि आप पश्चिम बंगाल राजनीति करने जा रहे हैं तो राजनीति में कूद आइए। ठीक है पुष्पेंद्र, हाथ आजमा लीजिए। जवाब दीजिए, क्या किसान नेता जो इस आंदोलन के शीर्ष पर बैठे हुए हैं अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं? वरना बताइए ना, किस पार्टी ने किसानों के साथ इस देश में न्याय किया है? जब आप एक पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो आप जाहिर तौर पर दूसरी पार्टी के साथ खड़े हैं। इतना भोला ना बने, आपको भी पता है कि आप किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये चुनाव है, कोई ना कोई तो चुनकर जाएगा। किस पार्टी ने न्याय किया है बताइए? नहीं, आज की तारीख में देखिए अंजना जी, जो सरकार है जिसके खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है, और पहला मुद्दा लीगल गारंटी एमएसपी की देना, दूसरा कानूनों को वापस लेना, इन 2 मुद्दों पे हम आंदोलन इस सरकार से कर रहे हैं जो इस सरकार ने लागू करे हैं ये कृषि कानून। तो और किसी से जाकर के क्या कहें? और इनको हमने बड़ी आशा से 300 सीटें वैसे ही नहीं आ गई कि किसान मजदूर ने वोट नहीं दी और इनको 300 सीटें मिल गई। ये 2 सीटों पे भी हुआ करते थे 1984 में, भूल गए। हमारी वोटों के बलबूते पे आप यहाँ पहुंचे हैं। यदि हमें लगेगा कि हमारे आप खिलाफ काम कर रहे हैं, पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, प्रतिवेदन देंगे, आपसे, आपके मंत्रियों से मीटिंग करेंगे। अब आप नहीं समझेंगे, आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, तब भी नहीं समझेंगे। आपने जिस तरीके से हमारे साथ ट्रीटमेंट किया वो सब सारी दुनिया ने देखा है। तो अंत में हमारे पास लोकतंत्र में एक ही हथियार बचता है, और जो फाइनल ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं, और जो रिन्यूएबल ब्रह्मास्त्र है,
जो बंगाल की बात भूल जाइए, 20-25 मैच है अब से लेके 2024 तक। तो 2024 तक जो भी हमारी 1 वोट हो, 1 करोड़ वोट हो, 100 करोड़ वोट हो, आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी वोटों के बलबूते दिल्ली बैठे हैं आप, और दिल्ली में आपने हमें घुसने नहीं दिया, हमारी बात आप सुनते नहीं है। तो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। दूसरी बात, जो बंगाल में पीएम किसान योजना के विषय में आपने प्रश्न उठाया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने तो ये कहा है कि जब ये 1 दिसंबर 2018 से योजना शुरू हुई थी, उसके बाद तत्काल 14 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन न संभव था, न हुआ, न हो पाया। तो हमने कहा था कि जिसका जब रजिस्ट्रेशन होता रहे, उसको सारे 1 दिसंबर 2018 से सारे पैसे, जितनी भी किस्तें 8-10 आपने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, वो इकट्ठी होकर के एक साथ दे दीजिए। रजिस्ट्रेशन बंगाल में शुरू हो गया है। तीसरा प्रश्न आपने केरल का उठाया। केरल में बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, रबड़ बोर्ड है, मसाला बोर्ड है और चाय पत्ती बोर्ड है। उसके माध्यम से वो काम होता है, उसमें ऑक्शंस होती हैं। उसके चौथा जो आपने पॉइंट उठाया पंजाब का, पंजाब में आपकी सरकार ने वो लागू किया था, आप उसको चाहें तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन अन्य मुद्दों पे आप डिफ्लेक्ट करने की कोशिश ना करें।